शनि देव की भक्ति और राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के सम्राट थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि वे कभी भी असत्य नहीं बोलते थे और अपने वचनों का पालन किसी भी स्थिति में करते थे। उनके इस गुण की परीक्षा लेने के लिए शनि देव ने एक योजना बनाई। देवताओं की सभा में शनि देव का संकल्प। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हुई, जिसमें सूर्य देव, इंद्र देव और अन्य देवता उपस्थित थे। शनि देव ने कहा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण होने के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु क्या वे मेरी 7.5 की परीक्षा सहन कर सकते हैं? सभी देवता चिंतित हो गए। सूर्य देव, जो स्वयं हरिश्चंद्र के कुल देवता थे, बोले, हे शनि देव, हरिश्चंद्र अत्यंत धर्मपरायण हैं, कृपया उन पर अपनी कठोर दृष्टि मत डालिए। परंतु शनि देव मुस्कुराए और बोले, मेरा कार्य परीक्षा लेना है, दंड देना नहीं। यदि वे सच्चे धर्मात्मा हैं, तो इस परीक्षा से भी विजयी होकर निकलेंगे। देवताओं ने सहमति दी और शनि देव ने अपनी दृष्टि राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर डाल दी। उसी क्षण से राजा के कठिन दिनों की शुरुआत हो गई। दिन पहली परीक्षा, राज्य का त्याग। राजा हरिश्चंद्र अपने राज दरबार में न्याय कर रहे थे कि अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। वे तपस्वी दिखते थे और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मुझे एक वचन दो कि जो भी मैं मांगूंगा वह मुझे दोगे। राजा, जो हमेशा वचन निभाने के लिए प्रसिद्ध थे, बिना कुछ सोचे बोले, मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो भी आप चाहेंगे वह मैं आपको दूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। प्रजा रोने लगी, मंत्रीगण विरोध करने लगे, परंतु राजा हरिश्चंद्र अडिग थे। वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने राज्य त्याग दिया और साधु को समर्पित कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी तारा देवी और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल छोड़ दिया। वे अब बिना घर के, बिना धन के वन में भटकने लगे। दूसरी परीक्षा, दास्ता और कठिन श्रम। कुछ ही दिनों में राजा हरिश्चंद्र के पास जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भोजन की तलाश में वे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें शमशान में काम मिला। अब वे एक रात्रि प्रहरी थे, जो शमशान में शव जलाने आने वालों से शुल्क लिया करते थे। तारा देवी को भी एक अमीर साहूकार के घर दासी बनना पड़ा। उनके छोटे पुत्र रोहिताश्व को भोजन तक ठीक से नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। हर रात जब हरिश्चंद्र शमशान में बैठते तो उनका मन विचलित हो उठता। उन्हें अपना राजमहल, अपनी प्रजा और अपना पुराना जीवन याद आता। लेकिन फिर वे खुद को संभालते और कहते, सत्य की राह कठिन होती है, परंतु मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन तारा देवी का पुत्र रोहिताश्व बीमार हो गया। साहूकार के घर से समय पर उपचार न मिलने के कारण उसने दम तोड़ दिया। माँ की गोद में उसका निर्जीव शरीर देखकर तारा देवी फूट फूट कर रोई। दर्द और पीड़ा से भरी तारा देवी अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि शमशान का प्रहरी कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पति हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र, जो नियमों के अनुसार कार्य करते थे, रोते हुए बोले, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। तारा देवी ने दुखी होकर कहा, राजन, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं क्या दे सकती हूँ। हरिश्चंद्र के हृदय में तूफान उठ रहा था। वे स्वयं अपने पुत्र के शव के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांग रहे थे। ये कैसा धर्म संकट था, परंतु उन्हें नियमों का पालन करना था। अंततः तारा देवी ने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दिया। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर स्वयं स्वर्गलोक कांप उठा। योजक देव का प्रकट होना और हरिश्चंद्र की विजय।
जैसे ही तारा देवी ने वस्त्र का टुकड़ा हरिश्चंद्र को दिया, आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। शनि देव स्वयं प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। तुमने सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हुई। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से रोहिताश्व को जीवित कर दिया। तारा देवी हर्ष से रो पड़ी और पुत्र को गले लगा लिया। शनि देव ने आगे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। तुम्हारा राज्य, वैभव और सुख संपत्ति तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य निष्ठा का प्रतीक बना रहेगा। उसके बाद देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य लौटा दिया गया और वे पहले से भी अधिक प्रतिष्ठित हो गए। शिक्षा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शनि देव केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो सत्य, धैर्य और भक्ति से डटे रहते हैं, वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं। जय शनिदेव।